ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, और ये मैंने तुम्हें बता दिया कैसे बनता है। ये इंटरेस्ट को कवर कौन सी चीज करती है? पीबीआईटी। तो बस वही फॉर्मूला है, पीबीआईटी डिवाइड बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डेट। क्लियर है अर्चना? यस सर। ओके, चलो ये आखिरी टॉपिक है तुम्हारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। आज ये रेशियो चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, बट प्रैक्टिस जरूर करना। फाइनली। नहीं, फाइनली तो खत्म हो गया। अब क्या करना, पहले क्या करना सुनो, जो भी मैंने फॉर्मूले, जो भी लिखवाया फॉर्मेट वगैरह है ना, वो सब क्या करना, 2 पेज, 2 या 3 पेजेस में पहले लिख लेना। 8 नंबर का चैप्टर है, इसे छोड़ नहीं सकते, अच्छे से पढ़ना है इसको दोबारा, क्योंकि अभी काफी सर सारे जो फॉर्मूले रह होंगे। गए बीच के। बीच के जो तुम्हारे रह गए वो मैं अलग से करा दूंगा, ठीक है। ठीक। वैसे तो मैं आज 1-2 क्लास में हो जाएगा तुम्हारा। चलो अलग 60। नहीं थे, कुछ ज्यादा वही थे जो तूने करे थे ना, वैसे ही थे, कर लेगी तो खुद। ठीक है ठीक है ठीक है, अर्चना से पूछ लेना, ठीक है। अब नहीं देखो इसमें नहीं। लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर ठीक है, इंटरेस्ट अर्चना एंड बता टैक्स। देगी। कोई नहीं कोई नहीं, इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन डेट दे रखा है। बताओ यार कैसा क्वेश्चन मुझसे करा रहे हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये तो बहुत इजी है। फॉर्मूला तुम एज इट इज ऊपर लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा। अब इसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 5 लाख, और नीचे दे रखा है कितना, 1 लाख। तो कितना आ गया ये, 5:1। 1। बस बताओ कितना आसान था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हटा दूं? यस सर, हटा दो सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो नहीं है सर। 62 देखो, क्या पूछा है इसमें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू पीबीआईटी डिवाइड बाई इंटरेस्ट ऑन डेट। इंटरेस्ट ऑन डेट, डेट का मतलब क्या होता है, लोन हो गया, डिवेंचर हो गया, इस पे जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, उसके लिए तो हमें स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी इसे कैलकुलेट करने के लिए। और इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है, 50,000। और उसे कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट बना लो, और इसमें तो सब कुछ दे रखा है देखो। सबसे पहले क्या आता है, पीबीआईटी, जो हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें दिया ही नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन डेट आता है, फिर इंटरेस्ट ऑन डेट दे रखा है कितना है, 50,000। और फिर आ जाता है पीबीटी, ये हमें अब पता ही नहीं है। इसमें से क्या घटाते हैं, टैक्स। यहां पर टैक्स का अमाउंट भी दे रखा है देखो, 30,000। यहाँ टैक्स तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और फिर आ जाता है पीएटी, पीएटी कितना दिया हुआ बताना सर, 1,70,000। तो ये बताओ ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, पीबीटी आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख है ना, एड बैक कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही इसको इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ पीबीआई जाएगा 2,50,000। 2.5 लाख। 50,000। अर्चना ये समझ में आया तुम्हें? हाँ इसमें मैंने सर। इसको ऐड किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, इसमें इसको ऐड किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। बस पुट कर दो, कितना आ गया, 5:1 ही आ गया, या 5 टाइम्स लिखते रहो। ये बात समझ में आई? हाँ सर। अरे बढ़िया, नोट कर रहे हो या हटा दूं? कर लिया सर। मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है, मैं बाद में करूँगी। उदिता मैडम नोट कर लिया ये?
उदिता ने कर लिया होगा नोट, काफी स्पीड है। कह रही है हाँ सर। ओके ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 63 देखो, ये पेपर में भी आया हुआ है कभी। 63, यहाँ एक बात है, मुझे ही करना पड़ता है ज्यादा कुछ, क्लास में तुम लोग करते रहते थे। हाँ आप फ्री बैठे रहते थे। तो तुम बदला ले रहे हो है? इंटरेस्ट ऑन डेट, ठीक है। पीबीआईटी के लिए तो हमें आफ्टर टैक्स दे रखा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। पहले इंटरेस्ट ऑन डेट देख लो, डिवेंचर में बताओ कितना इंटरेस्ट पे किया होगा हमने, 20 लाख का 60%। इंटरेस्ट ऑन डेट चलो निकाल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डेट कितना आएगा, 20 लाख का कितना परसेंट, 6%। 6%। कितना आ जाएगा, 1,20,000। 1,20,000। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये कुछ ज्यादा लगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी स्टेटमेंट बना लो। क्या था, पीबीआईटी जो हमें फाइंड आउट करना है, ये दिया ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डेट घटाते हैं, ये हमें पता है कितना इंटरेस्ट ऑन डेट, कितना है बताओ, 1,20,000। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, पीबीटी, इसमें से क्या घटता है, टैक्स। टैक्स का रेट कितना दे रखा है बताओ, 30%। 30%। और ये कितना दे रखा है, 7%, और 7 लाख। तो ये 7 बताओ, लाख। एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू पे टैक्स लग रहा है, ये मानो 100, ये 30% टैक्स लग गया, तो जो बची वैल्यू वो कितने परसेंट बची, 70। 70%। उसी से डिवाइड कर दो बस, और क्या है, 7 लाख को किससे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड 70 बाय से, 70 70 मल्टीप्लाई। into 100। अर्चना ये समझ में आ गया, यस सर। ओके। 10 लाख का 30% निकालोगे तो 3 लाख आ जाएगा। और देखो चेक भी कर लो, ये 10 लाख में से 3 लाख घटाओगे 7 लाख आ गया, ठीक है। अब इसे इसमें ऐड बैक करके ये वाली वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा, 11 लाख। 11,20,000। अरे 11,20,000 आ गया। बताओ कितनी वैल्यू आ गई, आंसर मतलब ये 11,20,000 है, कहीं 7 समझ लो इसको। बता दो अगर पॉसिबल है तो। नाइन पॉइंट थ्री 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 थ्री। 9.33 1 लिख दो या 9.334। टाइम्स लिख दो, ठीक है। ये क्लियर है क्वेश्चन, ये समझ में आया है नहीं आया, यस सर। यस सर। उदिता को भी आ गया, एक मैसेज हो जाए। हटाना नहीं अभी। हाँ जी सर, थैंक यू मैम। बाकी उदिता तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा, पीछे की जब वीडियो मैं तुम्हें भेज दूंगा, अच्छे से देखना। हटा दो सर। ओके, अर्चना अर्चना तो लिखी नहीं रही है ना। हाँ सर। ओके, चलो हटा रहे हैं हम। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 64। 64 चलो मैं ही कर देता हूँ, तुम लोग मुझसे ही करा रहे हो तो। नहीं हम कर लेंगे, आप इतनी तकलीफ मत लो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। पीबीआईटी डिवाइड बाई
इंटरेस्ट ऑन डेट। तो देखो इंटरेस्ट ऑन डेट निकाल रहा हूं पहले यहां पर मैं, इंटरेस्ट ऑन डेट। डिवेंचर भी है देखो, 1 लाख का कितना है, 1 लाख का कितने परसेंट, 15%। 15%। प्लस लोन भी है देखो, 1 लाख का कितना 1 परसेंट है, लाख 12%। 12%। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन डेट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15,000 प्लस में प्लस 12,000, 12,000। तो ये आ गया 27,000। ठीक है, तो यहाँ पर 27,000 लिख दो और फिर वो स्टेटमेंट बना लो बस। अब तुम बनाओगे स्टेटमेंट, अर्चना तो कर ही नहीं यस सकती, तो सर। मैं ही बना देता हूँ। सकीना तुम खुद से बनाना, ठीक है। आप तो फिर आप लिखो नहीं ना, मैं बनाती हूँ फिर तुम उसके बाद देखो ही लिखना। मत, तुम इधर देखो ही मत, मैं तो इन लोगों के लिए लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या आ जाता है, पीबीटी माइनस के टैक्स। टैक्स कितने परसेंट दे रखा है यहाँ पर, 40%। तो ये आ जाएगा पीएटी, राइट नीचे, ये आ जाएगा पीएटी। कितना आ गया, पीएटी कितना दे रखा है, 1,20,000। अच्छा अर्चना, अर्चना यस सर। मैं ये बोला 40% टैक्स लग रहा है, तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कितने परसेंट होगा, सर 40% ही होगा। 60% होगा ना देवी मैडम, सॉरी। अच्छा हाँ सॉरी 60% होगा। किसी भी वैल्यू पे 40% माइनस कर रहे हो तो बचेगा कितना, हाँ 60%। हाँ 60 हाँ। ठीक है, तो इसे अब कितने से डिवाइड करेंगे, 1,20,000 को 60 से, और 60 से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 200। से। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 लाख। ठीक है, अब 2 लाख सर पे मुझे पता था 60, वो निकल मुंह से 40 गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब 2 लाख का 40% निकालोगे तो ये आएगा 80,000। देखो अब मैच हो गया कि नहीं पूरा, 2 लाख में से 80,000 माइनस हो गया 1,20,000। ठीक है, अब इसमें क्या करो, इसमें एड बैक कर दो इसे, तो पीवी ये आ जाएगा 2,27,000। सकीना यही आ रहा है तुम्हारा, सकीना मैडम। हाँ जी सर आ गया, मैं तो कह ही रही थी मैं कर लूंगी, आपको ही लगी थी करने की। सर अच्छा 8.40 आ रहा है इसको करके। ठीक है, हाँ सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन, हटा दें इसको। हटा दो सर। ठीक है जी, उदिता हटा दें। सर म्यूट हो गए आप, बना लेंगे सर, म्यूट इसलिए हो गए थे कुछ। सर जब म्यूट हो कैसे लग रहा था, अकेले अकेले हंस रहे हो आप। हाँ तो कुछ था ऐसे ही। आवाज नहीं आ रही थी। वो ना फीस देने है, मैंने उसे फीस के लिए बोला था पहले स्टार्टिंग में, तो वो फीस देने आई थी कशिश, तो मैंने बोला अच्छा। था कि मतलब, मैंने बोला रिकॉर्डिंग हो रही है तो मतलब समझ रहे, तुम अच्छा। बदनाम करा दोगी। अच्छा। अच्छा चलो छोड़ो, 65 देखो, इसमें भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्लेइंग म्यूजिक, अरे बहुत कुछ आने लगा यहाँ पे। पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन डेट। ऑन डेट। ठीक है,
सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डेट देखो दे रखा है। हाँ नहीं पूरा निकाल लेते हैं ना, अभी एक ही दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डेट। देखो देखो डिवेंचर पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा। हाँ 50,000 का 10%, ये तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट है। प्लस लोन पे इंटरेस्ट उसके नीचे दे रखा है 5,000। अर्चना ये समझ में आया? ये तो डिवेंचर पे है, हाँ डिवेंचर पे, और ये है लोन पे, ये लोन पे ठीक है। है सर। दोनों को ऐड कर दिया मैंने, कितना आ जाएगा? 10,000 आ गया है ना? 10,000। तो यहाँ पर 10,000 तो आ गया। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट देखो, तो देखो पीबीआईटी तो हमें पता ही नहीं है, इसमें से क्या घटेगा? पहले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डेट, ये हमने कैलकुलेट ऊपर कर लिया है 10,000। 10,000 और इसके बाद ये आ गया पीबीटी और माइनस के टैक्स। टैक्स रेट देखो कितना परसेंट है? 9,000 दे टैक्स का रखा। अमाउंट ही दे रखा है, बताओ, ये तो आसान कर दिया काफी, है ना? तो ये पीएटी आ गया। पीएटी कितना है दे रखा है? देखो 9,000 नहीं है, 75,000। बस इसमें इसको ऐड बैक कर दो, कितना आ जाएगा? 84,000। इसमें इसको ऐड बैक कर दो तो ये आ जाएगा 94,000। ये समझ में आया? हाँ सर दोबारा बोलना, आ गया समझ में सबको? आ गया। ठीक है, तो ये पुट कर दो यहाँ पर, आ गया तो 94, सॉरी 94,000। तो ये कितना आ जाएगा? 9.4। बताओ कैसा लगा ये आज की क्लास का? मतलब ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज जो हुए, मतलब जो क्लासेस में हुए हैं ना, ये ऑनलाइन क्लास में, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। डेट इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीनों इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा तो तीनों में से एक। अच्छा एक बार अच्छा एक तुम लोग कल इकोनॉमिक्स की क्लास में क्यों नहीं आए? कविता और क्या नाम है, अर्चना? सर ऐसी तो तबीयत खराब हो रही थी मेरी तो। आज लोगे? अभी भी हो ही रही है वैसे। नहीं लोगे आज? सर 7 बजे होगी लेंगे क्लास तो। चलो वो वैसे जल्दी भी स्टार्ट कर देंगे, अगर 6:30 बजे स्टार्ट करना है तो बता दें, ठीक है? अच्छा ठीक है। उदिता से भी पूछ लो एक बार जल्दी, अगर जल्दी करनी है तो जल्दी हो जाएगी, ठीक है? मैसेज करके बता दो एक बार। हो गया सकीना, ये हो गया? यस सर। ठीक है। चलो क्वेश्चन अब आओ एक बार। अब ना एक कंबाइंड क्वेश्चन भी आते हैं कुछ, मतलब एक ही क्वेश्चन में कई तरह के पूछ लिए, ऐसे टाइप वाले। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 130 पे आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 130। इलस्ट्रेशन नंबर 130 आ गए? हाँ सर। इलस्ट्रेशन नंबर 130। अभी कितना टाइम है हुआ है हमारा? हाँ अभी 2 क्वेश्चन करने हैं बस मुझे, ठीक है? फिर छुट्टी। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो और डेट इक्विटी रेशियो निकालो। तो सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लो। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पीबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल अपॉन एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये पेज पलट के देखा है क्या तुमने? आवाज आ रही थी। पेज तो सर पलट ही रहे हैं पंखे की वजह से। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहाँ पे पुट हमें दे रखा है, हमें क्या नहीं दे रखा? पीबीआईटी। तो पीबीआईटी के लिए क्या करोगे तुम? वर्किंग नोट बनाओगे
और उसमें वो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी तुम्हें। तो अब तो देखो काफी सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तो आ गया होगा ये तुम्हें, है ना। यस सर। इंटरेस्ट ऑन डेट, देखो इंटरेस्ट ऑन डेट कैसे आएगा, डिवेंचर पे 5 लाख का 10% कितना आएगा, 50,000। फिर आ गया पीबीटी, इसमें से टैक्स घटा दो, टैक्स का रेट देखो कितना है, 40%। और ये आ गया पीएटी। अच्छा ये बताओ 40% टैक्स लग रहा है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60%। 60%। तो कितनी दे रखा है ये, 3 लाख दे रखा है। 3 लाख अपॉन 60 into 100। अरे बढ़िया, तुम लोग को ना गले का भी कुछ देख लो। 5 लाख आ गया। और ये कितना आ जाएगा, 2 लाख। और इसमें इसको ऐड बैक कर दो तो ये आएगा 5,50,000, है ना। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पुट कर दो इसको, 5,50,000 डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 40 लाख, मल्टीप्लाई बाई 100, कितना परसेंट आ गया, 13.75%। मैंने भी देख लिया सॉल्यूशन, समझे। मैंने भी सॉल्यूशन से ही देखा हाँ है। मैं समझ गया, ये हो गया। और मैं कैलकुलेटर खोलने वाली थी। चलो हटा दो इसको, हटा दो यस सर। ठीक है। अब देखो सेकंड बोल रहा है वो क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, है ना, नहीं डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। अर्चना ये तो तुमने लास्ट क्लास में किया था, है ना। फॉर्मूला हाँ बताना, सर। फॉर्मूला बताओ। डेट अपॉन इक्विटी। उसका डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट, है ना। तो लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे सिर्फ 5 लाख दे रखा है, डेट मतलब डिवेंचर या लोन, ठीक है। और इक्विटी हमें कैसे निकालेंगे, इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड हमें पता ही नहीं। तो ये बना सकते हैं फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस डेट। माइनस डेट। हाँ माइनस के लॉन्ग टर्म डेट घटा दो, है ना, लॉन्ग टर्म डेट घटा दो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बताओ, 40 लाख, है ना। 40 लाख। और लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 5 लाख। 5 लाख। तो ये आ जाएगा 35 35। देखो मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया, वो ना कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस में लॉन्ग टर्म डेट। तो मैंने इधर उधर करके पहले चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 35 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, बताना कितना परसेंट आ रहा है। 100 क्यों? अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं तो ऐसे चेक कर रहा। बताओ कितना आ रहा है। इसमें से देख लो, 0.14। अच्छा पेपर में ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करके आओ तुम, है ना। अगर नहीं कट रहा तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको इससे काट देना, 1.7 लिख देना, फिर बाद में जब टाइम मिले तो कर देना सॉल्व, नहीं तो इतना ही छोड़ देना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हटा दें अब। यस सर। हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये 3 मैसेज किसके आए होंगे सर, पहले के सर एंगेजमेंट में गई थी कल, इसकी मनीष की। क्वेश्चन नंबर और इलस्ट्रेशन नंबर 129 इलस्ट्रेशन। ठीक है जी, चलो जल्दी जल्दी देखो इसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है पेपर में कि मतलब सारे फॉर्मूले एक में ही पूछ रहा है, जैसे कि फर्स्ट वाला देखो, इसमें रिवीजन हो जाएगा सारा। फर्स्ट इसमें पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तुम्हें पढ़ाया है ये मैंने, क्या नाम है, सकीना। हाँ सर। यस सर।
सकीना को पढ़ाया था ये ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट कौन हाँ हाँ पढ़ा है। मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखो कितना, कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे निकलाएगा, वही COGS इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। तो COGS देखो कहीं दे रखा है 19,20,000 दे रखा है, इक्वल टू सेल कितना दे रखा है 25,20,000 और माइनस के जीपी। तो जीपी कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, 6 लाख आ गया ना, बताओ। हाँ यस सर। मैं तो आंसर के लिए सर इसमें इनटू 100 क्यों करा है? ये कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट recurrent रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब अगर किसी फर्म का, किसी बिजनेस का, अगर तुम बताओगे कितने परसेंट, मतलब कितना कमा रहे हो तुम, कितने परसेंट तुम्हारी इनकम, तो परसेंटेज में बताते हैं कि हमारा भाई इतना परसेंट तो कॉस्ट आ जाती है और इतना परसेंट हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट रेशियो हमेशा किस में आते हैं, परसेंटेज में आते हैं, और रिटर्न वाले, Percentage। और रिटर्न वाले। ठीक है, ठीक है। ओके। अब आगे पूछा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। उससे पहले तुम होमवर्क लिख लो, क्योंकि क्लास खत्म होगी ना, तुम लोग भाग जाओगे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 64, इलस्ट्रेशन नंबर 64। 121, 122, 123, 128, मैंने वैसे तुम लोग, तुम्हें कराया नहीं है सकीना, तुमसे होंगे नहीं क्वेश्चन, मुझे पता है, पर जितने हो जाए तो मैं वो कर लेना। ठीक है, 133 हो ठीक जाएगा, है। 133 हो जाएगा तुमसे, क्योंकि कुछ फॉर्मूले तुम्हारे बात कराए मैंने। ठीक है, 134 भी हो जाएगा, ओके सर। तो मैं वो बीच बीच में तुम्हें कराता जाऊंगा। ठीक है, 135 भी तुमसे हो जाएगा बस। चलो लास्ट हो रहा है तुम्हारे लिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या करोगे, अर्चना या क्या नाम, उदिता, बीच में तुम लोगों को तो फॉर्मूले, सकीना तुम्हारे तो पूरे फॉर्मूले लिखे नहीं है मैंने, तुम लोग क्या करना, 2 पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लेना, पहले 2 पेज या 3 पेज पे लग जाएंगे, 2 से लेके 3 पेज लग जाएंगे, सारे फॉर्मूले लिख लो। फिर ना एक बार स्कैनर जरूर करना, इस चैप्टर का स्कैनर जरूर करना। ठीक है, स्कैनर जरूर करना। और फिर जब सारे फॉर्मूले लिख लो तो ग्रुप पे फोटो सेंड कर देना। मैं हाँ, भेज दूंगी फॉर्मूले। इनको भेज देना, नहीं तो मैं इन्हें थोड़ा बहुत करा दूंगा बीच में, थोड़ा माहौल। मैंने एक ही जगह लिख रखे हैं वैसे, पर अलग अलग आगे पीछे पेजों पे थोड़े। हाँ, वो अलग अलग जो लिखे ना वो एक साथ लिख लेना, और जो चीज हाँ बीच में मैंने ठीक। लिखवाया ना कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या कुछ हाँ भी हाँ स्टेटमेंट बनाई है, वो सब नोट करना 2-3 पेजों पे। ठीक ठीक है, है सर। ठीक है, अभी मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा था, 1 to 9। ठीक है, सारी लिस्ट इसमें को नहीं कर रहे क्या, 129। है ना, 129। इसके बाद सेकंड देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सकीना याद है फॉर्मूला, COGS सर अपॉन या हाँ, क्या है एवरेज बता। इन्वेंट्री। हाँ COGS डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब देखो COGS तो हमें दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19,20,000, और एवरेज इन्वेंट्री भी दे रखी है 8 एवरेज दे लाख। रखा है 8 लाख। अरे यार कैसे कैसे क्वेश्चन करता हूँ, ये 2 पॉइंट समथिंग टाइम्स आएगा।
2 पॉइंट समथिंग 2.4 2.6 टाइम्स आ रहा है। और कोई भी टर्नओवर रेशियो है वो कैसे आएगा, टाइम्स में आएगा हमेशा। अच्छा हाँ सर। ठीक है। और थर्ड देखो करंट रेशियो, अरे ये तो सबसे पहले ही कराया था मैंने, CA/CL। कर हाँ CA डिवाइड बाई CL। CA दे रखा है क्या कहीं? CA दे रखा है अदर देन अदर देन इन्वेंटरी। इन्वेंट्री, तो टोटल CA हमें तो पूरा निकालना पड़ेगा ना। CA कितना आएगा 7,60,000 प्लस में इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कौन सा लेंगे बताओ? ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दे रखा एवरेज है? इन्वेंट्री। हाँ तो यही ले लो, फिर तो ये एवरेज दे ओपनिंग है रखा ये है। क्लोजिंग। हाँ तो यही ले लोगे, यही ओपनिंग है ये क्लोजिंग। या तो इसके लिए हिंट दे रखी तो ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग ज्यादा है इतना टाइम से, ऐसी हिंट दे रखी होती है ना। हाँ हाँ तो वो लेते हैं। हाँ फिर वो हम कैलकुलेट करते। तो ये कितना आ जाएगा 15,60,000। और नीचे करंट लायबिलिटी तो कहीं दे रखी है मैंने दे शायद रखे सर 6 लाख। 6 लाख। 6 लाख। तो ये क्वेश्चन कोई हार्ड थोड़ी ना है। देखो कोई डर जाएगा कि मतलब इतने सारे फॉर्मूले पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन में, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है इसमें। हटा दूं शकील है इसको? यस सर। ठीक है। और एक आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। कोई भी प्रॉफिट रेशियो हो उसके नीचे सेल ही आती है। नेट प्रॉफिट रेशियो PAT अपॉन नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो नेट प्रॉफिट दे रखा है कहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, लेकिन हमें तो आफ्टर नेट टैक्स चाहिए प्रॉफिट होता दे है। तो रखा है 3,60,000। कहाँ दे रखा है? अच्छा हाँ दे रखा है 3,60,000 डिवाइड बाई नेट सेल कितनी है 25,20,000 25,20,000। मल्टीप्लाई बाई 100 कितने पर कितना आ गया 14.29%। देखो कितनी जल्दी होता है सॉल्यूशन देखो। अच्छा ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया नहीं है, कहीं पे लिख लेना इसको एक बार। वर्किंग कैपिटल कौन सा? टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, टर्नओवर रेशियो में ऊपर नेट सेल्स डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल आ जाता है बस। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला 21 डाल देना इसको। ठीक है, 21 फॉर्मूला नंबर कहीं लिख लेना बाद में। ठीक है सर। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो लिख लिया। अब इसमें देखो वर्किंग कैपिटल दे रखी है, नेट सेल तो दे रखी है ना 25,20,000 डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैसे आएगी। कैपिटल निकाल लेंगे। हाँ तो वो करंट सीए एसेट्स माइनस सीए तुमने करंट पीछे निकाला था ना, सीए 15,60,000 है ना। तो हाँ वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा 15,60,000 माइनस 6 लाख। माइनस के 6 लाख कितना आ गया 9,60,000। हाँ जी। और ये टर्नओवर कितना टाइम्स आएगा 2.625 टाइम्स। अर्चना ये वाला भी फॉर्मूला कहीं लिख लेना एक बार। ठीक है, सर लिख रही हूँ। सर लिख लिया। लिख लिया? ठीक है, ठीक है। हाँ सर। चलो क्लास ठीक खत्म है होने वाली है, मैं ये खत्म कर रहा हूँ। और अच्छा सुनो, वो अभी तुम्हें अभी स्टार्ट करनी है क्लास 5-10 मिनट में। सर 7 बजे ही करेंगे ना। ठीक है चलो, ओके जी बाय। बाय सर। बाय। बाय।